दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज नजर। एक अच्छी शुरुआत है दिलसाद जी की तरफ से, और जो ये संगठन बना है इसमें जो कई सारे राज्य से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आज की ज़रूरत भी है। और आने वाले समय के लिए एक जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से मीडिया को लेकर कई तरीके की बातें उड़ती हैं। कभी गोदी मीडिया के नाम से उनको पुकारा जाने लगा है, कभी उनको लाला की दुकान कहने लग गए हैं, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही हैं कि भाई ये तो सिर्फ सत्ता के ही आगे पीछे घूमते हैं। तो इस तरीके का जो चलन हुआ है शुरू हमारे देश में पिछले कुछ सालों से, तो मैं मानता हूँ कि जब तक पत्रकार संगठित नहीं होगा और संगठन नहीं होगा, तो वाकई में पत्रकार अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ज़्यादा काम करेंगे। और जब एक संगठन होगा, एसोसिएशन होगी, तो वहाँ पर एक एसोसिएशन के तरीके से ही काम होगा, एसोसिएट होकर होगा, ना डर होगा और ना ही सच्चाई को फिर छुपाने से आदमी घबराएगा। तो एक अच्छी शुरुआत है, संगठन होना चाहिए, मिलकर फैसले लेने चाहिए। देश अभी यहाँ पर जैसे एमपी के कुछ साथी आए हैं, पंजाब के आए हैं, राजस्थान के आए हैं, तो अगर राजस्थान में कोई बात होती है और उत्तराखंड में मजबूती से वो उठती है, तो ये एक संदेश देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो ताकत जो है एकता में है, और जब एसोसिएट होकर पत्रकार भाई भी काम करेंगे, तो आज जो पत्रकारिता की स्थिति कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की होती जा रही है, वो फिर से अपने आप को वहीं पर खड़ा पाएंगे। जहाँ एक मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, या है, आज भी है, लेकिन मीडिया जो उसका काम है कहीं ना कहीं उससे भटक कर जो दूसरा काम कर रहा है, तो ये चीज़ें ठीक हो और इसकी शुरुआत यहाँ से आप सभी साथियों की तरफ से हो, यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत ही सुनहरी अवसर है आज उत्तराखंड की देवभूमि लक्सर में कि पत्रकार एकता एसोसिएशन के द्वारा जो यह कार्यक्रम रखा गया, दिलसाद जी हैं और अपने विजय भाई हैं, इनके द्वारा, क्योंकि पत्रकारों के हित की बात बहुत कम लोग करते हैं। पत्रकार जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता करता है और अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, किसी भी मौसम की परवाह नहीं करता, किसी भी हादसे की परवाह नहीं करता। तो वो बहुत ज़बरदस्त जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करता है। तो पत्रकारों के हितों के लिए जो राज्य सरकार है, चाहे उत्तराखंड सरकार है, जैसे अभी बात आई थी कि लश्कर में वो प्रेस क्लब नहीं है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी पत्रकारों को नहीं मिलती है, ट्रेन में बस में पत्रकारों को फ्री में मिलना चाहिए टिकट, और उनके लिए मेडिकल बीमा भी राज्य सरकारों को कराना चाहिए। कई राज्यों में तो ये लागू हो चुका है। और हमारी एक वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक यूनियन है जो एफिलेटेड टू भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि जो ट्रेनों में पत्रकारों को यात्रा फ्री दी जाए। और पत्रकारों के ऊपर जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फर्जी मुकदमे दर्ज करती है पुलिस, उसके पर भी लगाम लगाया जाए, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करता है। तो पुलिस कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या द्वेष की भावना से पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर देती है, जिसको बहुत बड़ा ट्रायल भुगतना पड़ता है पत्रकारों को। तो इसके ऊपर भी राज्य सरकार को, इवन गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो पत्रकार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे वो वीकली न्यूज़पेपर का हो, चाहे यूट्यूब चैनल का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, पत्रकार होता है, क्योंकि वो आपकी समस्या तो पूरी दुनिया को और एक बीच की भूमिका अदा करता है। तो पत्रकारों के वेलफेयर के लिए सभी राज्यों की सरकारों को कदम उठाना चाहिए। इसके लिए सभी यूनियन को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, एकता का परिचय देना पड़ेगा। और आप इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें, अपने यूट्यूब चैनल पे चलाएं, अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, क्योंकि हमारे हित के लिए सरकारों को सोचना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से।